आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। किसी फिल्मी कहानी की पटकथा की तरह है भारत के एयर इंडिया के विमान का यूक्रेन में पहुंचना और 1 घंटे के भीतर 242 भारतीयों को एयरलिफ्ट करना। जी हां, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन में आर्मी ऑपरेशन छेड़ा, उसके बाद वहां बमबारी शुरू हो गई। जंग के माहौल में कई लोगों की जान की आफत बनी हुई है। ऐसे में कई देशों के साथ साथ भारत देश के भी कई लोग वहां फंसे हुए हैं। और ऐसे में जंग छिड़ने से महज कुछ घंटे पहले ही भारत से गए एयर इंडिया के विमान ने वहां से 242 भारतीयों की जान को बचाया और वहां से एयरलिफ्ट कर अपने वतन वापस ले आए। जैसा कि सभी जानते हैं कि यूक्रेन में जंग छिड़ चुकी है। रूस की सेनाएं यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो चुकी हैं और ऐसे में इस युद्ध से पूरे दुनिया भर में खलबली है। भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार पहले से ही काम कर रही है और ऐसे में युद्ध से पहले एयर इंडिया का प्लेन फ्लाइट नंबर AI-1947 भेजा गया। लेकिन ये ऑपरेशन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारतीय विमान को ऐसे मुल्क में जाना था जहां ग्राउंड पर उसकी एयरलाइंस का एक भी स्टाफ नहीं था। ऐसे में टास्क बेहद मुश्किल था, समय विकट था, क्योंकि कई भारतीय अपने वतन लौटने का इंतजार कर रहे थे। एयर इंडिया की 1947 फ्लाइट काले सागर क्षेत्र से यूक्रेन के एयर स्पेस में एंट्री करने वाली थी। एक और दिक्कत ये थी कि यहाँ प्लेन को निर्देश दिया गया कि 60 से 80 नॉटिकल मील की दूरी को छोटा कर 40 नॉटिकल माइल किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय पायलटों ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए इतनी छोटी लैंडिंग को अंजाम दिया और प्लेन कीव के बोरिसिपल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गया। इसके बाद भारतीय विमान टीम ने बिना कोई देरी किए लोगों को निकालना शुरू किया। आपको बता दें कि एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 787 5 पायलटों के साथ यूक्रेन की धरती पर उतरा था, क्योंकि इस समय में भारत को दोबारा उड़ान भरनी थी, वो भी 1 घंटे बाद। आपको बता दें कि जैसे ही ड्रीमलाइनर वहां उतरा, लोगों की जान में जान आ गई। 18 क्रू मेंबर, 3 इंजीनियर और 2 सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी देखकर वहां 242 भारतीयों के चेहरे पर मानो मुस्कान छा गई, क्योंकि वो बेसब्री से एयरपोर्ट पर अपने भारतीय विमान का इंतजार कर रहे थे। फौरन ही क्रू मेंबर उतरे और तेज से अपना काम शुरू कर दिया। जांच पड़ताल करने के बाद 242 भारतीयों को प्लेन पर बिठाया गया और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। अच्छी बात यह रही कि AI-1947 फ्लाइट 1 घंटे के भीतर ही स्वदेश के लिए उड़ चली और प्लेन में बैठे लोगों ने उसके बाद सुकून की सांस ली, क्योंकि कुछ घंटों में वो अपने वतन लौटने वाले थे। आपको बता दें कि अभी भी कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत से बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं और कई भारतीय छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया की एक और फ्लाइट AI-1947 दिल्ली वापस लौट रही है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यूक्रेन में एयर मिशन की रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया है। दरअसल नोटैम एक अमेरिकी शब्द है और यहाँ एविएशन सेक्टर में ऐसे शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब किसी तरह का खतरा हो और एयरक्राफ्ट के पायलटों को अलर्ट करना हो। कुल मिलाकर 1 घंटे के वक्त में जंग के माहौल में एयर इंडिया ने यूक्रेन से 242 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर अपने वतन पहुंचाया है और ऐसे में सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि अब इंतजार ये है कि बाकी बचे भारतीयों को किस तरीके से एयरलिफ्ट कर स्वदेश वापस लौटाया जाता है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।